Assalamu alaikum dear students, welcome back to online lectures. This is Professor Muhammad Atif in front of you, and today our topic for discussion is chromatography. Okay. The word chromatography means color writing. It is one of the separation technique by using which we can separate components of a mixture. Suppose एक छोटा सा ड्रॉपलेट है, उसमें कितनी तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उसको डिटेक्ट करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज़ करेंगे। या फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो चुके हैं, उसे सेपरेट करना है तो बाकी टेक्निक से के साथ साथ हम इस टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इसका जो इनिशिएशन था वो कलरफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर जो है वो एक पेपर के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे पता चलता है। सपोज यहाँ पे हमने एक ड्रॉपलेट लगाया और उस ड्रॉपलेट में हमने जो कलर्स प्लेस किए हुए थे वो ब्लू कलर की इंक थी एंड नंबर 2 उसमें येलो कलर की इंक थी, और ये हमारे पास कुछ मिक्सचर मौजूद था लाइक दिस। जैसे ही इसे डिप किया इनटू द मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ के बारे में डिटेल बताऊंगा, तो एसेंट ऑफ सेप कैपिलरी एक्शन के अकॉर्डिंगली जो फ्लूइड है वो अप एंड अप मूव किया। एज ए रिजल्ट जो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट है वो भी इसके साथ साथ मूव किए और डिफरेंट कंपोनेंट एक मिक्सचर के सेपरेट हो गए। ठीक है। से एक मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। शुरू में इसे कलरफुल मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता था, इसलिए इसे कलर राइटिंग क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते थे। लेकिन नाउ आर डे कलरलेस सब्सटेंसेस कैन आल्सो बी सेपरेट बाय यूजिंग दिस। इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ है या नहीं, क्या किसी एक केमिकल सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज़ मौजूड है या नहीं। इन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में डेफिनेशन की तरफ मैं चलता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी से क्या मतलब है हमारा? तो इट इज़ अ टेक्निक, ये हमारे पास टेक्निक है यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है। फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर या कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उसे सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है ड्यू टू द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ठीक है। डिफरेंट एबिलिटीज़ या डिफरेंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के जो डिफरेंट कंपोनेंट है या एक मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट है उनकी डिफरेंट अफिनिटीज़, उनकी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से विद मोबाइल फेज़ एंड स्टेशनरी फेज़ हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। सपोज एक क्लास में या आप बैठे हुए हैं और आपके साथ में कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। आपके साथ में से आपके बेस्ट फ्रेंड उठ के जाए तो डेफिनेट बात है, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड गया है तो आप भी उसके साथ, और वो आपको ये कहे कि मेरे साथ चलें, तो डेफिनेट बात है आप उसके साथ जाएंगे और पीछे आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड और ना बैठा हुआ। और अगर कोई ऐसे ही उस एक ग्रुप जिसमें आप बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें से कोई शख्स उठ के चला जाए, आप उसे नहीं जानते, वो आपको कहे कि मेरे साथ आ जाएं, तो आप उसके साथ नहीं जाएंगे। आप कहे क्यों? क्योंकि बाकी जो लोग बैठे हुए हैं सपोज उसमें आपके बेस्ट फ्रेंड भी हैं, तो आप वहाँ पे रहेंगे जिनके साथ आपकी एबिलिटीज़, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपकी एफिनिटीज़ ज़्यादा हैं, आपकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, आप उन्हीं के साथ रहना पसंद करेंगे। यहाँ पर भी ऐसा होता है, एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। जिस कंपोनेंट, सपोज ए और बी दो कंपोनेंट्स हमारे पास मिक्स्ड हैं, यहाँ पे हमने जो है एक मिक्सचर का स्पॉट लगाया हुआ है, मोबाइल फेज इसके ऊपर अपवर्ड फ्लो किया। इस फ्लो करने के साथ जिस मिक्सचर के कंपोनेंट की एबिलिटी या अफिनिटी या फिर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या सोलेबिलिटी ज़्यादा होगी विद मोबाइल फेज, तो वो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और जिसकी जो अफिनिटी है
वो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा नहीं होगी, बट स्टेशनरी फेज के साथ, स्टेशनरी फेज वो सॉलिड फेज है जिसके ऊपर जो है कोई एक मिक्सचर हमने प्लेस किया हुआ है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अभी स्लाइड पे आ जाएगी। तो एक मोबाइल फेज है जो पेपर के ऊपर अपवर्ड मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अगर मोबाइल फेज के साथ अफिनिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है किसी कंपोनेंट की, तो वो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा। जिसकी अफिनिटी या फिर जिसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन कम है मोबाइल फेज के साथ, वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। डिपेंडिंग अपॉन द अफिनिटीज विद द मोबाइल फेज एंड stationary phase, separation of component of a mixture is called chromatography. Same यही definition technique used for the separation of mixture due to the distribution की जगह आप affinity भी कह सकते हैं, affinity of substance with mobile phase and stationary phase, या फिर distribution of substance between stationary phase and mobile phase is called chromatography. ओरिजिन ऑफ इट्स नेम, नाम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ग्रीक वर्ड है क्रोमेटोस विच मीन कलर, ग्राफी मीन राइटिंग। तो जो हमारे पास लेटरल मीनिंग है क्रोमेटोग्राफी के, दैट इज कलर राइटिंग। व्हाट इज स्टेशनरी फेज? स्टेशनरी फेज इज अ सॉलिड, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज में बी सॉलिड और लिक्विड स्पॉटेड ऑन द इनर्ट सॉलिड, वो सॉलिड हो सकते हैं। स्टेशनरी फेज क्या होगा? सॉलिड या फिर लिक्विड विच इज स्पॉटेड ऑन एन इनर्ट सॉलिड इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। इट मे बी सिलिका जेल, वाटर एड्सॉर्ब इन पेपर, पेपर में वाटर एड्सॉर्ब्ड होता है। आप देखें पेपर को आप फोल्ड करें तो बिल्कुल फोल्ड हो जाता है, लेकिन वो पेपर जो आपके दादा या उनसे भी पीछे लोगों की कोई किताबें पढ़ी हुई हों, आप देखेंगे उसका कलर जो है वो येलो या फिर रेडिश ऑरेंज हो चुका होगा। आप उसे फोल्ड करेंगे तो वो पेपर भूरभूरापन आ जाएगा, उसमें वो टूट जाएगा पेपर, या वो पेपर फट जाएगा जैसे ही आप उसे फोल्ड करेंगे। लेकिन जो पेपर आपके पास फ्रेश पेपर है वो वाइट कलर का है और उसे आप फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद ओपन करेंगे वो फटेगा नहीं। ऐसा क्यों हुआ? पुराने पेपर में वाटर जो था वो रिमूव हो गया या वाटर उसमें से एवापोरेट कर गया, लेकिन जो नया पेपर है उसमें वाटर जो है एज अ कंपोनेंट है या एज पार्ट है बिटवीन द सेलुलोज नेटवर्क, जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेंथ है, वो फोल्ड करने पे टूटता नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर एब्सॉर्ब इन दी पेपर, तो ये भी एक स्टेशनरी फेज है। मोबाइल फेज, मोबाइल फेज क्या हो सकता है? लिक्विड और गैस, ये लिक्विड होगी ये गैस होगी। It flows over the stationary phase. Liquid or gas which flows over the stationary phase is called mobile phase. It may be ethanol, it may be acetone, it may be hexane, या फिर it may be mixture of two or more सॉल्वेंट्स, दो या दो से ज़्यादा सॉल्वेंट्स का मिक्सचर भी हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। सॉलिड या फिर लिक्विड, सॉलिड या फिर लिक्विड जो कि इनर्ट सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज, द लिक्विड और गैस विच फ्लोज ओवर द स्टेशनरी फेज इज कॉल्ड मोबाइल फेज। दोनों की एग्जांपल्स साथ में बता दी गई हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ, what is the principle for क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हमने परफॉर्म करनी है तो क्या प्रिंसिपल है? इट बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पहली बात आपको जो मालूम होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स इन अ कांस्टेंट रेशियो इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंगली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स। क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड due to their relative affinities for stationary phase and mobile phase। मैंने अभी डेफिनेशन में यही बात बताई कि एक सोल्यूट अपने आप को मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में डिस्ट्रीब्यूट किस बिहाव पे करता है? डिपेंडिंग अपॉन देयर affinities with mobile phase and stationary phase। Point number 3, the distribution of components of a mixture between two phases is governed by distribution coefficient। distribution coefficient ये बताता है कि किसी एक सब्सटेंस की अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है या फिर जो है स्टेशनरी फेज के साथ। और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द मूविंग फेज, मूविंग फेज मतलब मोबाइल फेज, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन दी स्टेशनरी फेज। ऊपर मोबाइल फेज में कंसंट्रेशन, नीचे स्टेशनरी फेज में कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन दी मोबाइल फेज टू दी कंसंट्रेशन ऑफ component in the stationary phase, this ratio is labeled as
डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अगर किसी सब्सटेंस की के वैल्यू ज़्यादा है, के वैल्यू ज़्यादा का मतलब वो ज़्यादा सोलेबल होगा मोबाइल फेज में, ऊपर मोबाइल फेज है, के वैल्यू लार्जर मीन द सोल्यूट और द कंपोनेंट इज मोर सोलेबल इनटू द मूविंग सब्सटेंस दैट विल मूव ग्रेटर। ये हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, इसके ऊपर मूवमेंट जो है मोबाइल फेज मूव करता है, मोबाइल फेज के मूव करने के साथ साथ कंपोनेंट भी ज़्यादा मूव करेगा। क्यों? उसकी सोलबिलिटी मोबाइल फेज में ज़्यादा है। अगर किसी सब्सटेंस की सोलबिलिटी या किसी सब्सटेंस की अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी तो वो पेपर के ऊपर कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जब पेपर पे कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो इसका मतलब है कि वो उसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है और उसकी के वैल्यू जो है वो कम होगी। मैंने दो बातें बताई, के वैल्यू लार्ज मीन ग्रेटर सोलबिलिटी विद द मोबाइल फेज, के वैल्यू लो मीन के की वैल्यू के जो है इट में बी लार्ज, ठीक है, इट में बी लो, लार्ज वैल्यू मोर सोलेबल, ठीक है, मोर सोलेबल इन मोबाइल फेज, मोबाइल फेज में ज़्यादा सोलेबल है। की वैल्यू कम होना, स्मॉल होना की वैल्यू, इसका मतलब है मोर सोलेबल, मोर सोलेबल इन स्टेशनरी फेज, इन स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज में ज़्यादा सोलेबिलिटी होगी। ठीक हो गया। यहाँ से एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि के वैल्यू लार्ज, के वैल्यू स्मॉल, दोनों में क्या फ़र्क होगा। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विद अ स्मॉल वैल्यू ऑफ के मोस्टली रिमेन इन द स्टेशनरी फेज as the moving phase flows over it, and the component with greater value of k, एक ऐसा component जिसकी k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू greater है, इसका मतलब that is more soluble या largely dissolved in the mobile phase and passes over the स्टेशनरी फेज क्विकली, जल्दी से जो है मूव कर जाएगा ऑन टू दी स्टेशनरी फेज। क्यों? उसकी के वैल्यू लार्ज है, के वैल्यू लार्ज का मतलब मोर सोलेबल इनटू दी मोबाइल फेज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ मैं, दैट इज टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड इन द प्रीवियस बोर्ड, दैट इज टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। दो टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की, एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इट इज एड्सॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन। सरफेस के ऊपर किसी सब्सटेंस का इंटरेक्ट करना, लिक्विड सब्सटेंस का जो है सरफेस ऑफ सॉलिड के ऊपर इंटरेक्ट करना एड्सॉर्प्शन कहलाता है। डेप्थ ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर इंटरेक्ट करना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। व्हाट डू यू मीन बाय एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी? एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के लिए अदर जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं इसे। इन दिस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, ये बात आपने लाजमी और मार्कर से लिखनी है कि द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। व्हाट डू यू मीन बाय एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी की वो टाइप जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंसेस लीव द मोबाइल phase to become adsorbed on the surface of solid phase, ठीक है, मोबाइल फेज को लीव करके। इन दी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंसेस लीव द मोबाइल फेज, मोबाइल फेज को लीव करते हुए एड्सॉर्ब कर जाते हैं, बिकम एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड फेज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये साथ में मैंने एक कॉलम दिखाया हुआ है, इस कॉलम में डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को पैक किया गया है। हम सपोज यहाँ पे जो है एक मिक्सचर जो है वो ऐड कर देते हैं। मिक्सचर हम क्या बनाते हैं, हमारे पास मिक्सचर है, वाटर है, वाटर में हमने एथेनॉल डिज़ोल्व किया हुआ है, वाटर में हमने ईथर डिज़ोल्व किया हुआ है और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अदर सब्सटेंसेस। अगर हम यहाँ से वो मिक्सचर ऐड करते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज़ नीचे जाएगी? जिसकी अफिनिटी इस एड्सॉर्प्शन फेज, ये पूरा का पूरा एड्सॉर्प्शन फेज है, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से कॉलम क्रोमेटोग्राफी इसकी एक टाइप है, ठीक है। एक कॉलम हमने बनाया है, इस कॉलम में डिफरेंट टाइप ऑफ एड्सॉर्बेंट रखे हैं। एड्सॉर्बेंट्स में अगर हम एक मिक्सचर जो है वो ऐड करते हैं तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है डिफरेंट इन टाइम इंटरवल्स के बाद जो है यहाँ इस ओपनिंग से नीचे पहुँचेंगे। वो कंपोनेंट जिसकी अफिनिटी, जिसकी सोलबिलिटी इन एड्सॉर्बेंट्स के साथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा देर से नीचे आएगा, और जिसकी इंटरेक्शन इनमें से किसी के साथ भी नहीं होगी या किसी के ऊपर भी एड्सॉर्ब नहीं
नहीं होता होगा वो सबसे पहले नीचे जो है वो गेट किया जा सकता है। इट इज़ यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसी में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एक थिन लेयर ली जाती है, उस थिन लेयर के ऊपर जो है एलुमिना या सिलिका या डिफरेंट अदर जो है वो चीज़ों की लेयर बनाई जाती है और स्टडी किया जाता है। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है वैसे ही उसे डिप किया जाता है इनटू द क्रोमेटोग्राम। ये एक क्रोमेटोग्राम दिखाया हुआ है मैंने, क्रोमेटोग्राफिक टैंक है ये। उस क्रोमेटोग्राफिक टैंक में हमने पेपर या फिर थिन लेयर ऑफ अ सबस्टांस वो प्लेस की है। इसमें हमने यहाँ पे सपोज मिक्सचर रख दिया है, तो मिक्सचर जो है जैसे ही मोबाइल फेज में डिप करेंगे, मोबाइल फेज में अपवर्ड मूव करना है। जैसे ही मोबाइल फेज अपवर्ड मूव करेगा तो इसके मूव करने के साथ वो कंपोनेंट जिनकी अफिनिटी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ऊपर तक मूव करेंगे, और उसी थिन लेयर के ऊपर या पेपर के ऊपर जिनकी अफिनिटी, जिनकी सोलबिलिटी एड्सॉर्प्शन के साथ ज़्यादा होगी वो कम मूव करेंगे, उनकी जो है डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा। फिर बात करता हूँ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। क्रोमेटोग्राफी की वो टाइप जिसमें स्टेशनरी फेज क्या होगा, लिक्विड होगा, इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट बोथ मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। इसमें जो कंपोनेंट है अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन टू फेजेस, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। और इसमें जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है दैट में बी लिक्विड स्पॉटेड ऑन दी इनर्ट सॉलिड सरफेस, इनर्ट सॉलिड सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होगा। और जैसा कि पेपर में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंट्रैक्टेड होते हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स इंट्रैप्ड होते हैं, और वो जो हमारे पास पेपर है दैट इज़ अ स्टेशनरी फेज। ठीक है, उसमें स्टेशनरी फेज कौन सी चीज़ वर्क कर रही है, लिक्विड वाटर जो है दैट इज एक्टिंग एज अ स्टेशनरी फेज विच इज़ लिक्विड। ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होगा उसे हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी है। इन दी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंसेस डिस्ट्रीब्यूट या फिर सेपरेट थ्रू आउट बोथ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है एक कंपोनेंट बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करनी है हमने क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहली चीज़ द सॉल्वेंट मिक्सचर, हमें सॉल्वेंट मिक्सचर बनाना होगा स्पेशली कंपोज्ड इन अकोमोडेंस विद द सैंपल टू बी सेपरेट। देखिए हमने कौन सी चीज़ों के मिक्सचर है हमारे पास, जो सैंपल हमें दिया गया है जिसमें से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंटरमिक्स्ड हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली डिपेंड करते हुए सॉल्वेंट, सिंगल सॉल्वेंट या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं। कवर द टैंक, फिर यहाँ पे हमने ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक लिया हुआ है। इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक में हमने क्या करना है, हमने लिक्विड को एब्जॉर्ब कर देना है। यहाँ पे हमारे पास ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक है और इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक में हम क्या करेंगे, किसी लिक्विड को, कोई सॉल्वेंट को जो है प्लेस कर देंगे जो कि मोबाइल फेज के तौर पे यहाँ पे वर्क करेगा। और हमने यहाँ पे कहा कि हम यहाँ पर जो है यहाँ पर वाटर या फिर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एथेनॉल या फिर ईथर या डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट सॉल्वेंट्स का मिक्सचर यहाँ पे ले लेंगे। तो यही कवर द टैंक टू होमोजेनाइज इट्स इनर एटमॉस्फेयर। ठीक है, कवर को टैंक, पहले हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें मोबाइल फेज प्लेस कर दिया। मोबाइल फेज जो कि क्या है, जो कि एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को इसमें प्लेस कर दिया और फिर ऊपर से इसे कवर कर दिया ताकि मिक्सचर होमोजेनाइज हो जाए। टेक अ 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप ऑफ वर्ट्समैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1। वर्ट्समैन क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर नंबर 1 लेंगे, उसकी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग जो एक स्ट्रिप लेंगे एंड देन थिन पेंसिल लाइन जो है ड्रा करेंगे एट 2 to 2.5 सेंटीमीटर। इस नीचे से ऊपर, यहाँ पर नीचे से ऊपर जाते हुए हम 2.5 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, एंड वन एंड स्पॉट ऑन इट। इसके बाद जैसे ही हम लाइन ड्रा कर देंगे, मिक्सचर सैंपल का हम यहाँ पे स्पॉट ड्रा करेंगे। वो जो चीज़ों का मिक्सचर हमारे पास मौजूद है उसका स्पॉट हमने यहाँ पे प्लेस कर देना है।
ठीक है। टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर स्पोर्ट द नॉन कंपाउंड्स में आल्सो बी प्लेस्ड। यहाँ पे हमारे पास 3-4 चीज़ें का ये मिक्सचर है और वो जो 3-4 चीज़ें हैं उनके भी एक एक ड्रॉप हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये A B C जो डिफरेंट हमारे पास जो है इस मिक्सचर के अंदर जो प्योर कंपाउंड्स हैं वो प्योर कंपाउंड्स के भी यहाँ पे हमने स्पॉट्स जो हैं वो लगा देने हैं। पहली चीज़ हमने 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ पेपर लिया, फिर उस पर पेंसिल से एक लाइन ड्रा की, कहाँ पे, नीचे से ऊपर 2.5 सेंटीमीटर पे। उसके बाद हमने मिक्सचर का एक स्पॉट ड्रा किया जिसमें 2-3 या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स्ड हैं, उसका एक स्पॉट ड्रा कर दिया। और फिर वो जो 3-4 कंपाउंड्स आपस में मिक्स्ड हैं, ठीक है, उनके अलग-अलग प्योर कंपोनेंट्स का भी हमने यहाँ पे स्पॉट्स ड्रा कर दिया। ठीक है, स्पॉट्स ड्रा करने के बाद फिर इम्प्रेग्नेटेड एंड डिप्स इनटू द सॉल्वेंट, फिर जहाँ पे हमने स्पॉट्स लगाए थे उसे डिप कर दिया into the solvent या into the mobile phase and the mixture to the depth of 5 to 6 मिलीमीटर। बिल्कुल नीचे से थोड़ा सा इतना उसे डिप करेंगे कि जो हमने कंपोनेंट्स लगाए हैं वो सॉल्वेंट के अंदर ना चले जाएं। ठीक है, अच्छा, फिर एज अ सॉल्वेंट फ्रंट पासिस थ्रू दी स्पॉट्स, ये नीचे जो मौजूद सॉल्वेंट है इस सॉल्वेंट ने मूव करना है अपवर्ड और इस पूरे क्रोमेटोग्राम के ऊपर मूव करते हुए ऊपर तक जाएगा। जैसे ही हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट पासिस थ्रू दी स्पॉट्स, सोल्यूट बिगिन टू मूव अपवर्ड। ऐसे कंपोनेंट जिनकी सोलबिलिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होगी वो मोबाइल फेज में डिसॉल्व होकर ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, द रेट एट विच दे मूव डिपेंड्स अपॉन देयर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट्स। जिसका मोबिलिटी, जिसकी सोलबिलिटी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा होगी वो उतना तेज़ी से मोबाइल फेस के साथ अपवर्ड मूव करेगा, और जिसकी सोलबिलिटी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन द सॉल्वेंट फ्रंट हैज़ रिजन टू 3/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द पेपर। जैसे ही 3/4 पार्ट, मतलब ये कि पूरे में से 3 हिस्से जो है कवर कर चुका होगा, तो हम इस पीस ऑफ पेपर को बाहर निकाल लेंगे, इसे जिसे क्रोमेटोग्राम कहते हैं। ठीक है, रिमूव द स्ट्रिप एंड मार्क द सॉल्वेंट फ्रंट विद द पेंसिल एंड अलाउड द स्ट्रिप टू ड्राई। मार्क कर देंगे कहाँ कहाँ पे स्पॉट्स आए हैं, उनको मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। जैसे ये ड्राई हो जाएगा फिर हम चेक करेंगे कि कौन से कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, हम डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम हमारे पास आ गया है। हम चेक करेंगे कि हमारे पास एक कंपोनेंट है उसने 2 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एक दूसरा कंपोनेंट है, हाँ जी, दूसरा कंपोनेंट है उसने 6 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर और किसी ने 10 सेंटीमीटर। जो हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। बाकी जो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन्होंने डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं। तो हम निकालेंगे वैल्यू। पहली चीज़ क्रोमेटोग्राम, द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स ऑन द ड्राइड पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। ठीक है, स्पॉट्स ऑफ द सेपरेटेड सब्सटेंस कैन बी सीन ऑन द पेपर इफ द सब्सटेंस आर कलर्ड। अगर सब्सटेंस, ये कंपोनेंट्स हैं वो कलर्ड हैं तो वो देखे जा सकते हैं, लेकिन अगर जो ये हमारे पास स्पॉट्स हैं वो नज़र ना आ रहे हो तो इसको हम क्रोमेटोग्राम को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अभी डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम की भी बात करूंगा मैं। अच्छा, रिटार्डेशन फैक्टर, हमने रिटार्डेशन फैक्टर देखना है। व्हाट इज रिटार्डेशन फैक्टर? रिटार्डेशन फैक्टर हमें बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, रिटार्डेशन फैक्टर, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द बेस लाइन टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन से जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जो कंपोनेंट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को, रेशो को हम RF वैल्यू रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं। व्हाट इज रिटार्डेशन फैक्टर? द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द बेस लाइन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पॉट फ्रॉम द बेस लाइन इज कॉल्ड RF वैल्यू रिटार्डेशन फैक्टर। अच्छा, रिटार्डेशन फैक्टर जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट होगा। सपोज हम RF वैल्यू A के लिए बात करते हैं, हमारे पास एक को कंपोनेंट A कह देते हैं, दूसरे को कंपोनेंट B कह देते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ये हमने देखा हुआ है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। सपोज हम RF वैल्यू, ये कंपोनेंट हमारे पास A है, ये कंपोनेंट हमारे पास A कंपोनेंट और B कंपोनेंट। कंपोनेंट A का RF वैल्यू निकालनी है हमने।
इसके डिस्टेंस को हम कह देते हैं x, ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी सॉल्वेंट है उसे हम y से डिनोट कर देते हैं। तो a जो हमारे पास कंपोनेंट है डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी कंपोनेंट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी सॉल्वेंट, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी सॉल्वेंट, इन दोनों के दरमियान रेशियो लेंगे, RF वैल्यू फॉर कंपोनेंट ए आ जाएगी, RF वैल्यू फॉर बी कंपोनेंट, ये बी कंपोनेंट है हमारे पास ये वाला, इसमें जो ये वैल्यू है y कह देते हैं और इस वैल्यू को सॉरी ये जो वैल्यू हमारे पास है इसे हम z कह देते हैं और ये वाली वैल्यू y ही है सॉल्वेंट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो RF फॉर द कंपोनेंट B कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द B कंपोनेंट z डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट दैट इज y, z ओवर y इज द RF वैल्यू फॉर द कंपोनेंट B। लास्ट बात हमारे पास कि जो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास टेक्निक है इसके ज़रिए हमारे पास क्या आ जाता है, RF वैल्यू, डिफरेंट RF वैल्यू होगी फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटीज़ मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के साथ डिफरेंट होगी, डिस्टेंस डिफरेंट ट्रैवल करेंगे और उनकी RF वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। अब क्रोमेटोग्राम सपोज ये कलर स्पॉट्स नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, तो हमें डिवेल्प करना पड़ता है, किस चीज़ को डिवेल्प करना पड़ता है, क्रोमेटोग्राम को, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम, ठीक है। क्रोमेटोग्राम को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, तो हम इसको H2S के साथ स्प्रे करते हैं या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट में रख के देखते हैं या फिर इसके ऊपर जो है निन हाइड्रोजन स्प्रे करते हैं जिसकी वजह से कंपोनेंट शो होना शुरू हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। तो क्या हम क्रोमेटोग्राम को डेवलप कर सकते हैं? हाँ, अगर स्पॉट्स नज़र ना आ रहे हो तो हम उसे देख सकते हैं। कैसे? बाय स्प्रेइंग विद हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट में रखने से या फिर उसके ऊपर निन हाइड्रोजन। अगर अमाइनो एसिड सेपरेट कर रहे हैं तो हम निन हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास जो है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसे हम अल्ट्रा वायलेट में देख सकते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट कि व्हाट आर दी एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कहाँ पर यूज़ होती है तो आपने बताना है टेक्निक यूज़, ये जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है यूज़ इन दी ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस कोई रिएक्शन हुआ है या नहीं। नंबर 2 आइसोलेशन टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है, प्योरिफिकेशन टेक्निक है एंड आइडेंटिफिकेशन इधर अ रिएक्शन इज प्रोसीड और नॉट। फिर इक्वली इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों एनालिसिस में इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस, क्या किसी एक सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं या नहीं, इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जी रिपीट करता हूँ इसकी डेफिनेशन। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर depending upon their distribution between mobile phase and stationary phase, या depending upon their affinities with mobile phase and stationary phase is called chromatography। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक था, ठीक है। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए इजाज़त। कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।